नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इंडिया में मंजूर होने वाले वक्फ तरमीमी बिल के बारे में, जिसे पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों यानी लोकसभा और राज्यसभा से मंजूर कर लिया गया है। ये बिल यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 में तरमीम के लिए पेश किया गया है। सबसे अहम शिक ये है इसकी कि अब कोई भी शख्स वक्फ के लिए ज़मीन सिर्फ तब अतिया कर सकता है जब वो मुसलसल 5 साल तक मुसलमान रहा हो और वो ज़मीन उसकी ज़ाती मिल्कियत हो। इसी के साथ साथ वक्फ ज़मीनों के सर्वे का इख्तियार अब वक्फ कमिश्नर से लेकर ज़िला कलेक्टर को दिया गया है। और अगर हुकूमत के कब्ज़े में कोई वक्फ इमलाक हैं तो अब उनके मुतल्लिक तनाज़े में कलेक्टर का फ़ैसला ख़त्मी माना जाएगा, ना कि वक्फ ट्रिब्यूनल का। इन तरामीम पर अपोजिशन और कई मुस्लिम तंजीमों ने सख्त एहतराज़ किया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कहा है कि ये आइन पर हमला है, आज मुसलमान निशाने पर हैं, कल कोई और होगा। दूसरी तरफ हुकूमत और बीजेपी रहनुमा अमित शाह ने कहा है कि ये एक्ट किसी मजहबी हक में मुदाखलत नहीं बल्कि बदउनवानी और लैंड माफिया के खिलाफ कदम है। सुप्रीम कोर्ट के वकील फजल अहमद अयूबी का कहना है कि वक्फ इमलाक हुकूमत की नहीं बल्कि आवाम की दी गई अमानत है। हुकूमत ऐसा जाहिर कर रही है कि जैसे वक्फ ने सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया हो। वक्फ की रवायत मुस्लिम हुक्मरानों के दौर से जारी है। बादशाह, नवाब और मुखय्यर मुसलमान लोग अपनी जायदादें मस्जिदों, मदरसों और यतीमों की फलाह के लिए लगा देते हैं और ये अमल ना सिर्फ नेकी का ज़रिया समझा जाता है बल्कि कानूनी तौर पर भी इसकी हैसियत एक मुस्तकिल अतिये की है। आज के दौर में इंडिया में वक्फ के पास तकरीबन 9.4 लाख एकड़ ज़मीन है जो वजारत रेलवे और वजारत दिफा के बाद तीसरे नंबर पर आती हैं। 2025 के सरकारी दादोशुमार के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 2.32 लाख वक्फ जायदादें, सबसे ज़्यादा ज़मीनें कब्रिस्तान, मसाजिद, दरगाहों और मदरसों के लिए वक्फ हैं। शिया मजहबी रहनुमा कल्बे जवाद कहते हैं कि वक्फ जायदाद ज़ाती मिल्कियत नहीं, अगर सोना मंदिरों से ले सकते हैं तो फिर वहाँ क्यों खामोश हैं। जावेद अहमद कहते हैं कि वक्फ का मतलब है अल्लाह के नाम पर देना। एक बार जायदाद वक्फ हो जाए तो वो हमेशा के लिए वक्फ रहती है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो वक्फ इमलाक को मुनज़्ज़म कर रही है, लेकिन मुस्लिम तंजीमों को खदशा है कि इससे उनकी मजहबी और समाजी हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। कई तंजीमें इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी कर रही हैं। अब देखना ये है कि क्या अदलिया इस तरमीम को बरकरार रखेगी या मुस्तरद करेगी। प्रोग्राम हिडन ट्रूथ से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रोग्राम हिडन ट्रूथ। Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.